Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, dear students. Assalamu alaikum. My name is Noman Ahmed and I am your maths teacher. Hopefully, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इस क्रूशल वक्त के अंदर और अपने आप की, अपने घर वालों की, अपने वालिदैन की बहुत केयर कर रहे होंगे। तो इस तरह ही अपनी केयर को जारी रखें ताकि आप इस क्रूशल वक्त से गुज़र सकें। तो इसके बाद हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि हमने जो कंटिन्यू करना है अपना मैथमेटिक्स को। हम चैप्टर 1 को स्टडी कर रहे हैं। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 5। आज हमारा 5th लेक्चर है। तो हम इसमें क्या आगे पढ़ेंगे हम उसको आज देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ थिंग्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक का। चैप्टर नंबर 1 की बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज जो है वो 7 मार्क्स की है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से फाइनल एग्ज़ाम्स में आपको आएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 ऑब्जेक्टिव, तो टोटल ये 7 मार्क्स बनते हैं। 7 मार्क्स की इस चैप्टर नंबर 1 की बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज है। एक बात होगी। सेकेंडली, लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल नंबर्स डिफ़ाइन किए, सेट ऑफ रैशनल नंबर डिफ़ाइन किया, इर्रेशनल नंबर डिफ़ाइन किए, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर डिफ़ाइन किया, उनकी एग्जांपल्स देखी, उनको हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखी कि अगर डेसिमल में आपको कोई नंबर दे दिया जाए तो आप कैसे उसको जज करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। फिर हमने उसमें इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर जो कि कॉमनली मैथमेटिक्स में यूज़ होगा। तो इसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी कि 22/7 को भी आप पाई कहते हैं और 3.14 जो डेसिमल वैल्यू है उसको भी आप पाई कहते हैं। तो क्या इर्रेशनल नंबर, इनका कंपैरिजन हमने लास्ट टाइम देखा था। और फिर हमने वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इसको हमने प्रूव किया था और इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक एज ए होम असाइनमेंट भी दी थी, एग्जांपल नंबर 3। तो होपफुली आप लोगों ने वो कंप्लीट कर ली होगी। जैसे ही हमारा इंटरेक्शन होगा फिज़िकली तो मैं आपसे वो चीज़ें सारी एज ए होम असाइनमेंट ज़रूर चेक करूँगा, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक नोट लिखवाया था तो उसको थोड़ा सा वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो वो जो लास्ट टाइम नोट लिखा था, नोट मीन्स कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एज ए ऑब्जेक्टिव आएंगी, उन चीज़ों को नोट डाउन किया करें अपने रजिस्टर्स के ऊपर। रजिस्टर साथ रखें, मैथ की बुक होपफुली आपके पास मौजूद होगी। ये चीज़ें आपने हर वक्त अपने पास, जब भी मैथ का लेक्चर हो आपने अपने पास रखनी है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊं, जो पेज नंबर बताऊं, आप फ़ौरन उसको ओपन करें और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लें। ओके, सो स्टार्ट विद नोट। नोट मीन एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लास्ट टाइम भी मैंने ये लिखवाया था लेकिन इसके अंदर एक जगह पे थोड़ी सी करेक्शन है, वो आप देख लें। नंबर 1 पे जो आपका पॉइंट था वो था स्क्वायर रूट ऑफ n इज एन इर्रेशनल नंबर व्हेन n इज एनी प्राइम नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ n हमेशा इर्रेशनल होगा अगर n जो है वो प्राइम नंबर होगा। सो नंबर 2, ये 2 को मैंने लास्ट टाइम जो करवाया था उसमें एक वर्ड तरह देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नॉन स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नॉन स्क्वायर numbers is also an irrational numbers। सेकेंड नंबर पे ये। thirdly, ये आपको एज ए ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, को पेपर में आपको ये बात पूछ सकते हैं। thirdly लिखा था कि Q and
Q prime are disjoint sets, इनमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर, Q प्राइम मीन्स सेट ऑफ इरैशनल नंबर। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने लास्ट टाइम आपको नोट में लिखवाए थे, तो ये आप इनको ज़रा दोबारा रीराइट कर लें, सेकंड स्पेशली। नंबर 4, अगर हम रैशनल और इरैशनल नंबर के सेट को कंबाइन कर दें, इनको यूनियन ले लें, Q यूनियन Q प्राइम, सो दैट विल हैव अ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो इस तरह जनरेट हो जाएगा, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल R। दिस इज़ यूनियन ऑफ रैशनल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपने लोअर क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ थिंग्स को, ताकि आगे जहाँ ये इनका यूज़ आए तो आपको पता हो कि रियल नंबर्स क्या हैं और रैशनल नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो ये वो रियल नंबर का सेट है जिनको हम डेली लाइफ के अंदर जो है वो जितने भी हम नंबर्स वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर की फॉर्म में हो, चाहे इंटीजर्स हो, प्राइम नंबर्स हो, जितने भी नंबर्स जो हैं वो अब मौजूद हैं आपके पास रियल लाइफ के अंदर जिनको हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हम सेट ऑफ रियल नंबर से लेते हैं। So set of real numbers is noted by capital R. So these are the important information, इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं आगे। Clear? So I give you just 1 minute time to note down these things. इनको आप नोट कर लें और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी चीज़ें। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आज हम अपना प्रॉपर नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे लेक्चर। ये इतनी चीज़ें सारी ये मैंने आपको रिवाइज़ की थी लास्ट लेक्चर की। तो पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक हमने मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर लिया है। सो नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव में है, नंबर 1 इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर का सेट देख लिया कि रियल नंबर का सेट में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सेट्स हैं वो अपनी अपनी कुछ खसूसियत रखते हैं, जैसे डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी कुछ ना कुछ खसूसियत है। एक अच्छी बाइक है, उसकी अपनी खसूसियत है, एक लोअर ऑर्डर की बाइक है, उसकी अपनी खसूसियत है, एक अच्छी गाड़ी है, उसकी एक अपनी खसूसियत है, एक उससे लोअर लेवल की गाड़ी है, उसकी एक अपनी उससे कम क्वालिटीज़ होंगी। तो इस तरह नंबर्स के अंदर भी, क्योंकि ये नंबर सारे डेली लाइफ की चीज़ों से ही हमने लिए गए हैं, तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन पेज नंबर 6 बुक के ऊपर, ये आपको मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स ऑन पेज 6। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को समझने से पहले एक नोट अंडरलाइन कर लें। इसमें जिन बातों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं 1-2 स्टेप में आपको बता देता हूँ। नंबर वन के बाइनरी ऑपरेशन हम किसे कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन जिसको 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, ऐसे ऑपरेशंस विच नीड 2 एलिमेंट्स टू ऑपरेट, जिनको 2 कम अज़ कम एलिमेंट रिक्वायर्ड है ऑपरेट करने के लिए। सो बाइनरी ऑपरेशंस नीड एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स टू ऑपरेट। दिस इज अ general idea of this operation and it is symbolically denoted as a star as shape ऐसे बना लें और आप ऐसे स्टार बना लें
ये सिंबल बाइनरी ऑपरेशन को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा जनरली। इस स्टार का मतलब ऑपरेशंस है, इसमें एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, डिवीजन आ सकता है, यूनियन आ सकता है, इंटरसेक्शन आ सकता है, ईटीसी एटसेट्रा। और भी जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनको दो एलिमेंट्स की ज़रूरत है उनको हम बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे। तो इन शॉर्ट आपने क्या बात समझनी है कि बाइनरी ऑपरेशंस ऐसा ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के अंदर जिनको दो एलिमेंट की कम से कम ज़रूरत है ऑपरेट करने के लिए, और इस ऑपरेशन को कोई सिंबल यूज़ किया गया है इसको रखने के लिए कि ताकि आपको जब ये सिंबल आ जाए तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये बाइनरी ऑपरेशन शो कर रहा है। बार बार बाइनरी ऑपरेशन लिखने की वर्ड ज़रूरत नहीं होगी, सिंबल से ही आइडिया करना है आपने। तो स्टार इसको पढ़ेंगे और इसको हम इस फॉर्म में लिख लें या ऐसे स्टार बना लें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। इसका मतलब है, स्टार का मतलब है कि ये ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, यूनियन, इंटरसेक्शन, ईटीसी, कोई भी इस तरह के और ऑपरेशन जिनको दो एलिमेंट की ज़रूरत होती है। दो एलिमेंट से मुराद क्या है, ये चीज़ भी मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। दो एलिमेंट से यहाँ पे क्या मुराद है, मसलन अगर आपको 2+3 करना है तो प्लस ऑपरेशन को दो एलिमेंट चाहिए, यानी ये ऑपरेशन है, इसको दो एलिमेंट रिक्वायर्ड है 2 और 3, देन आप इसका रिजल्ट 5 लिखेंगे। तो एडिशन ऑपरेशन नीड 2 एलिमेंट्स टू ऑपरेट, सो 2 + 3 दैट मीन 5। इसी तरह 2 - 1 है तो दैट इज 1। तो नेगेटिव ऑपरेशन जो है उसको भी दो एलिमेंट की रिक्वायर्ड है। तो इन ऑपरेशंस को हम बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, रियल नंबर्स के अंदर हमने इनको काफ़ी देखना होता है। तो होपफुली आप लोगों ने ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेशन का पता होना चाहिए कि वो ऑपरेशन जिसको दो एलिमेंट की ज़रूरत है उसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। इन सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब कि इनमें से कोई भी ऑपरेशन होगा एक वक्त में एक ही यूज़ किया जाएगा, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा भी हों तो लेकिन ऑर्डर एक वक्त में एक ही हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने एडिशन ऑपरेशन को दो एलिमेंट 2 और 3 रिक्वायर्ड हो तो आंसर 5 मिल जाएगा आपको। तो ये पेयर ऑफ एलिमेंट पेयर पे यूज़ होगा और आपको एक सिंगल रिजल्ट ऑपरेट करने के बाद मिल जाएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इसको आपने नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बुक के अंदर ये बड़ी क्लियर प्रॉपर्टीज़ पेज 6 के ऊपर लिखी हुई हैं। आपने सिर्फ समझना है, बैठ के ध्यान से इसको समझना है। बुक के ऊपर ये बड़ी अच्छी डिटेल से लिखी हुई हैं, आपने वहाँ से ही इसको प्रिपेयर करनी है। मोस्टली ये एग्ज़ाम्स के अंदर एज ए MCQs ट्रीट की जाती हैं। ये जो पेज 6, 7, 8 ये मैं इन शॉर्ट बताऊँगा बाद में, ये मोस्टली एज ए ऑब्जेक्टिव ट्रीट की जाती हैं। इसलिए आपको बुक पे ये बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ इनको समझना है और समझने पे ध्यान देना है ज़रा। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, तो ये पढ़ने के लिए हमने बाइनरी ऑपरेशन के सिर्फ दो ऑपरेशन को डिस्कस किया है इसके अंदर। नंबर 1, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले हम इनको पढ़ेंगे कि हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं और हम सेट रियल नंबर्स का ले रहे हैं। तो रियल नंबर का सेट है, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि हमने जो सेट है वो रियल नंबर का सिलेक्ट किया है और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमने एडिशन का चूज किया। ये दो पॉइंट आप समझ लें, ये जो मैं स्टार लेके सर्कल कर रहा हूँ ये दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो अगर आप इससे कंफ्यूज हो, स्टार को मिक्स ना कर लें, तो ऐसे कर लेते हैं कि ये आपका पॉइंट नंबर 1, ये आपका पॉइंट नंबर 2। सेट रियल नंबर का है और ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। तो इस रियल नंबर के सेट के एलिमेंट्स की क्या क्या खसूसियत है, ये क्या क्या काम डेफिनेटली करेंगे। सो नंबर 1 प्रॉपर्टी है
क्लोयर लॉ, क्लोयर प्रॉपर्टी, इसको हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज कर लें या लॉ वर्ड यूज कर लें, ये एक ही बात होगी, सिमिलर थिंकिंग, सिमिलर मीनिंग में ये दोनों चीजें आ जाएंगी। क्लोयर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड प्रॉपर्टी, इसके अंदर हमें क्या करना है, ये आपने देखना है कि ये प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, रियल नंबर इसको कैसे ट्रीट करता है। तो क्लोयर प्रॉपर्टी हमें क्या बात बताती है, ये कहता है कि आपने सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें। इसको कैसे रीड करना है, फॉर ऑल, तो कोई भी ए कॉमा बी, ये ए और बी कोई जर्नल नंबर हो गए हैं अब, क्योंकि बट इसमें तो देयर आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स। तो जब आप प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे तो जर्नल एलिमेंट्स ए नंबर्स को ए बी से रिप्लेस करके हम यूज करेंगे। सो ए कॉमा बी, एनी टू नंबर्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये आप इसमें से सिलेक्ट कर लें। अब ऑपरेशन इज एडिशन, अब आपने इन दोनों नंबर को ऐड करना है, ए प्लस बी, दो पहले नंबर सेलेक्ट कर लें कोई भी अपनी मर्जी से, मतलब मैंने 2 और 3 सेलेक्ट किया, किसी ने 8 और 9 सेलेक्ट कर लिया, किसी ने 1/2 और 3/2 सेलेक्ट कर लिया, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। दो नंबर सेलेक्ट करने हैं रियल नंबर के सेट के अंदर से, और फिर उनको ऑपरेशन एडिशन है तो ऐड करना है। ऐड करने से जो भी कोई आंसर आए वो भी रियल नंबर के सेट के अंदर होना चाहिए, वो भी रियल नंबर के सेट के अंदर होना चाहिए। सो दैट ऑपरेशन इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब यही है कि आपने सपोज ये रूम है एक, ये हमारा सेट है एक, तो इसके अंदर ये मैंने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके मैंने इसी जगह पे एक थोड़ा साइड पे रख दिए, इसी जगह पे थोड़े साइड पे रख दिए, तो मैंने सेट के अंदर से एलिमेंट लिए और उसी सेट के अंदर किसी और जगह पे जाके रख दिए। सो दिस ऑपरेशन इज क्लोज्ड, कि ये इस सेट के अंदर की चीजें थी और उसके अंदर ही रह गई हैं, चाहे उनकी पोजीशन कहीं और आ गई है लेकिन है सेट के अंदर ही। सो दिस ऑपरेशन इज क्लोज। अगर मैं ये चीजें दो ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट करूँ इस सेट के अंदर से और इसको इस सेट से बाहर या इस रूम से बाहर जाके रख दूंगा, तो दिस मीन्स कि दिस इज नॉट अ क्लोज्ड ऑपरेशन, क्योंकि चीजें जहाँ की थी वहां से आपने बाहर निकाल दी। तो सिंपल वर्ड्स कि आपने दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं रियल नंबर में से, उनको जो ऑपरेशन दिया गया आपको ऐड करना है और उसका आंसर उस सेट के अंदर से ही आना चाहिए। सो दैट मीन्स कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है वो उस सेट में होल्ड करती है और उसको हम क्लोयर प्रॉपर्टी या क्लोज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर इसको ओबे करता है। कोई और सेट होगा तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी क्या वो ओबे करता है या नहीं करता, वो हम आगे एक्सरसाइज के अंदर इस चीज को देखते हैं। मसला एक छोटी सी एग्जांपल इसकी मैं साथ दे देता हूँ। मतलब आपने 2 और 3 ये रियल नंबर से सिलेक्ट कर लिया और इनको किया प्लस, तो आंसर इज 5। 5 भी रियल नंबर ही है, 5 भी रियल नंबर ही है, तो 5 आंसर भी उस सेट के अंदर से आया, एलिमेंट भी आपने उस सेट के ही लिए थे। सो दिस मीन्स कि ये जो एलिमेंट हैं वो इस क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इसलिए ये तो सिलेक्ट किए हैं एग्जांपल में 2, और भी कोई नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक भी पेयर का आंसर अगर उस सेट से ना आया, यानी सपोज एक सेट है उसके अंदर 100 पेयर बनते हैं एलिमेंट के, 99 पेयर का जो आंसर है वो सेट में से आ रहा है, लेकिन एक भी पेयर का आंसर अगर सेट में से ना आता हुआ वापस, वो सेट से बिलोंग ना करता हुआ, तो वो पूरी प्रॉपर्टी फेल कंसिडर की जाएगी कि वो सेट वो प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। सेट का प्रॉपर्टी को होल्ड करने का मतलब है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब उसको ओबे करते हो। क्लियर? एक भी एलिमेंट उस सेट का ओबे नहीं करेगा तो हम वो पूरे सेट को कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। ये पूरे सेट की प्रॉपर्टी का नाम है क्लोयर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर लें, ऐड करें, आंसर उसी के अंदर से आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वो सेट क्लोज प्रॉपर्टी को ओबे करेगा, अदरवाइज नहीं ओबे करेगा। ये क्लियर हो गया जी? होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। आपने सिर्फ समझना है, कोई चीज नोट नहीं करनी। ये पेज 6 के ऊपर बड़ी क्लियर लिखी हुई है और एज इट इज ही आपने पेपर में प्रिपेयर करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स का कि राइट क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपने ये बात लिखनी है, ये बात लिखनी है, एक एग्जांपल दे देंगे, दैट्स ऑल। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। क्लियर?
सो नेक्स्ट फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूँ बात कि वी हैव अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड ऑपरेशन नेम इज एडिशन एंड वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रियल नंबर्स. सो सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव. Second property name is associative property, associative law, ये भी यूज कर सकते हैं. ये क्या कहता है? एसोसिएशन. एसोसिएटिव का मतलब ये एसोसिएशन का मतलब है कि आपका एक से दूसरे के साथ ताल्लुक है, दूसरे से तीसरे के साथ ताल्लुक है, तो इस तरह दो तीन लोगों की चेन है इस एसोसिएशन के अंदर. तो इसी वर्ड से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है कि आपने तीन एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी सिलेक्ट कर ले. आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज लॉ में कितने एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं और उनमें क्या करना है. एसोसिएटिव अगर आ जाता है तो उसमें आपने कितने एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं. तीन एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं एसोसिएटिव लॉ में. एनी थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर ये आप सिलेक्ट करेंगे. ऑपरेशन एडिशन, अब आपने इनको ऐड करना है. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, लेफ्ट साइड पे भी यही ऑर्डर लिख देना है, ए प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड पे भी यही ऑर्डर लिख देना है, ए प्लस बी प्लस सी. अब इसमें यूज ऑफ ब्रैकेट्स है. आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है. लेफ्ट साइड पे आपकी अपनी चॉइस, किसी दो एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगा दें. मैंने लास्ट टू पे लगा दिया ब्रैकेट. अगर आपने यहाँ लास्ट टू पे लगाई तो इधर फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगाएंगे आप. और आप लोगों ने ये लोअर क्लासेस में रूल्स पढ़ा है कि आप पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पहले ट्रीट करेंगे, पहले बी और सी को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ए को ऐड करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया. फिर राइट साइड में आप ए और बी को पहले ऐड करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को पहले ऑपरेट करना होता है ऑपरेशन के अंदर, और फिर जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड करेंगे. वो कहता है कि आंसर दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए. अगर ऐसा हो जाता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस सेट के ऊपर हर एलिमेंट पे ओबे करती है, वो उसको होल्ड करती है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट रिक्वायर्ड है. आपने उन तीन एलिमेंट को इस ऑर्डर में लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरी तरफ बी ए प्लस बी. सिर्फ ब्रैकेट इज आर इंपॉर्टेंट. लेफ्ट साइड पे आपने ब्रैकेट यूज कर लेनी है लास्ट टू पे, और इधर फर्स्ट टू पे, या इधर फर्स्ट टू पे इधर लास्ट टू पे, और उसको आप ऑपरेट करेंगे तो आपको आंसर लेफ्ट राइट साइड से इक्वल मिलना चाहिए. और ये हम कह रहे हैं कि रियल नंबर के अंदर डेफिनेटली आपको इक्वल मिलेगा. इसके अलावा कोई सेट है तो आप चेक करेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि क्या वो हर एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है कि नहीं. तो इन शॉर्ट अभी आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि क्लोज लॉ या क्लोज प्रॉपर्टी में कितने एलिमेंट लेने हैं और उनका क्या करना है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट लेने हैं और उनकी इक्वेशन कैसे बनानी है कि और कि उसकी लेफ्ट राइट साइड इक्वल होनी चाहिए. ये इसको मेमोराइज करना है आपने प्रॉपर्टीज को. So hopefully you can understand these two properties of real number with respect to addition. ठीक है. So now number 3. So number 3, identity element. Number 3 है आइडेंटिटी एलिमेंट, या हम इसको एडिशन की वजह से एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं. आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर लें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या एडिटिव आइडेंटिटी कर लें, ये एक ही बात होगी. प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमने कंटिन्यू है. इसके लिए सेट ऑफ रियल नंबर चाहिए और ऑपरेशन चाहिए, वो एडिशन है. थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी. अब मैंने जैसे कि बता दिया, एलिमेंट एक कोई ऐसा एलिमेंट है इस रियल नंबर के सेट में इस एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जो कि बड़ा यूनिक है, आइडेंटिटी है. अब वो क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी खसूसियत क्या है. कहते हैं कि आप कोई भी एक एलिमेंट रियल नंबर से ले लें, कोई भी एक. सो देयर मस्ट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर मस्ट एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू R. 0 एक एलिमेंट होगा जो कि 0 भी एक रियल नंबर है, बिकॉज
वी कैन राइट 0/1, ये रैशनल में आ जाता है, और हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर के अंदर ही होते हैं। तो 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई एक नंबर ले लें, 2, 3, 8, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक 0, उसके अगेंस्ट एक 0 जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये क्या करे कि a इस नंबर को और इस 0 को प्लस करे, a+0 के फॉर्मेट में या 0+a के फॉर्मेट में। आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो a एलिमेंट आपने लिया था वही आंसर आ जाएगा। 0 उस a को डिस्टर्ब नहीं करेगा एडिशन के बाद। यही इस 0 की क्वालिटी है कि ये 0 को आप जिसमें मर्जी ऐड कर दें वो उस वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता, वही आंसर एज इट इज़ दे देता है। तो 0 की इस क्वालिटी की वजह से हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सो एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन रियल नंबर इज 0। तो ये बात आपको प्रिपेयर करनी है कि 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड additive identity in set of real number। additive identity जब कह दिया है तो अंडरस्टूड है कि with respect to addition। clear? So we discuss 3 properties with respect to addition। number 1 is Clojure property, number 2 is associative, number 3 is additive identity या identity element। आपको ये जो इनका बिहेवियर है कि इनमें क्या काम करना है, इस चीज़ों को मेमोराइज करना है, क्योंकि ये एज ए MCQs पेपर में आएंगी। MCQs पेपर में आ जाएगा, ये चीज़ लिखी होगी, आपने बताना होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी में ऐसा हो रहा था। तो आपको अगर ये मेमोराइज होंगी तो आप इसको लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ अच्छी तरह समझना है, नोट डाउन नहीं करना। बुक में ये बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, इनका यूज़ आएगा तो फिर वहाँ आप इसको नोट कीजिएगा। So number 4 property is additive inverse। ये इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि आपने जो सेट है उसके अंदर से कोई भी रियल नंबर ले लें, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a आपने एलिमेंट रियल नंबर से लेना है। सो देन देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी उस नंबर का नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर के अंदर मौजूद होना चाहिए। उस नंबर का नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर के सेट में मौजूद होना चाहिए। देन हम ये कहेंगे कि एडिटिव इनवर्स को आप चेक कर सकते हैं। फिर अब ये क्या काम करे कि आपने ये जो a एलिमेंट लिया है इसको ऐड करना है वो जो इसका इनवर्स एलिमेंट लिया उनके अंदर। चाहे आप a को पहले और -a को बाद में रख लें, या -a को पहले और a को बाद में रख लें, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी 0 जो हमने जिसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी कहा था, आंसर वो आना चाहिए। जिन 2 एलिमेंट को ऐड करने से 0 आंसर आ जाता है वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स कोई 2 नंबर हैं वो एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है, ये चेक करने के लिए ये कंडीशन है कि अगर आप उन दोनों को प्लस करें और उन दोनों को प्लस करने से 0 आंसर आ जाए। 0 कौन है? एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ऐसा हो जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स नंबर होंगे। सो हियर a and a inverse are additive inverse of each other। a and -a are additive inverse of each other। ये इस प्रॉपर्टी का एक रिजल्ट बन गया है, इस प्रॉपर्टी का एक रिजल्ट बन गया। क्लियर हो गया जी? सो नंबर होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नंबर 5 दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 5 पे है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने रियल नंबर के सेट में से कोई से 2 एलिमेंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें और इनको आप प्लस करें, a + b या b + a, आंसर इज सेम। यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस ऑपरेशन। चाहे आप a पहले करके ऐड कर लें, चाहे आप b को पहले रख के ऐड कर लें, तो दोनों तरफ से आंसर सेम आना चाहिए। अगर जो है वो सेट के एलिमेंट
इस ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इन प्रॉपर्टीज को ओबे करता है। तो ये प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इनका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज कॉल्ड एसोसिएटिव, थर्ड इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, फोर्थ इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स एंड फिफ्थ इज कॉल्ड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। इनमें क्या क्या काम करना है ये प्रॉपर्टीज के नीचे उनकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आपको उनको एज इट इज मेमोराइज करनी है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, सिमिलरली प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन इसमें सेट ऑफ रियल नंबर वैसे ही रहेगा, बट ऑपरेशन नाउ जो है वो चेंज होकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इसके अंदर भी यही सारी प्रॉपर्टीज हैं, यही 5 प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, बस नाउ ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। जहां हमने ऐड का ऑपरेशन यूज किया है वहां हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। पेज 7 के ऊपर यही 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, वो मैं एज ए प्रैक्टिस आपको एज ए होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ। आपने उन 5 प्रॉपर्टीज, यही नाम है, सिर्फ एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आपने इस मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज तक इसको कंटिन्यू करना है, फिर इंशाल्लाह इससे आगे हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।